बच्चों आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ मोशन में आज हम आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक बॉडी है वो ए से बी की तरफ जा रही। कंसिडर ए बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। द बॉडी मूव्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स इज initial velocity at point A and final velocity at point B। initial velocity point A पर होता है और final velocity point B पर होता है। और जो यहाँ से लेकर जहाँ ये B की तरफ चला गया तो उसने ये एरिया तय किया और इस शक्ल को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ये दिस इक्वेशन रिलेट्स, ये इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी के साथ भी ताल्लुक रखता है, फाइनल वेलोसिटी के साथ भी ताल्लुक रखता है। इसके बाद ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये एक्सेलरेशन से भी रिलेटेड होता है, एक्सेलरेशन से भी रिलेटेड होता है, एंड टाइम, और ये टाइम के साथ भी रिलेटेड होता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कंसीडर ए बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला हमारे पास है, ये साइड ओ ए साइड और बी और डी साइड ये दोनों पैरेलल है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल है, ज़रब हाइट और ये टाइम जो दिया गया है टाइम, इसको हम कहते हैं हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम एस से जाहिर करते हैं, एस से। तो ये पैरेलल साइड है ये ओ ए प्लस, सम का मतलब होता है प्लस ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हमने इधर करवा दिया, प्लस ज़रब हाइट, और हाइट हमारे पास ओ डी के बराबर होता है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद अब देखो ना, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। एस हमारे पास बराबर होता है, एस ओ ए किसके बराबर होता है, ओ ए हमारे पास बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम लिखते हैं, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो एस हमारे पास बराबर होता है, डिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है, ओ ए की जगह हम इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं वी आई प्लस, और बी डी की जगह हम लिखते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी को जाहिर करता है, डिवाइडेड बाई 2 ज़रब ये हाइट होता है ओ डी, और ओ डी किसको जाहिर करता है, टाइम को। बी डी जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करता है। इधर हम आपको थोड़ा सा लिखते हैं कि ओ ए जो होता है, ओ ए ये इनिशियल वेलोसिटी है, बी डी जो है ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और इसके बाद ओ डी जो जाहिर करता है, ओ डी जाहिर करता है टाइम को। तो इस तरह हमने इसको लिखा, ज़रब इधर लिखा होता है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ज़रब ओ डी। तो ज़रब हमने इधर निशान लगाया, ज़रब टी, ये टी का मतलब होता है टाइम। अब हम लिखते हैं एस हमारे पास बराबर होता है वी आई प्लस वी एफ बटा 2 ज़रब हाइट, टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम है ज़रब टी। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। आपने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने पढ़ा है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बच्चों बराबर है, वी एफ हमारे पास बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। वी आई को इधर जमा है, इस साइड पे हम करेंगे तो ये माइनस आएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। इधर ए है और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए, दोनों तरफ को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, सॉरी यार, डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए से हमने दोनों साइड को डिवाइड किया, तो हमारे पास बराबर होता है वी एफ
माइनस वी आई, इधर भी डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू ए टी, इधर भी आप डिवाइड, ए और ए कैंसिल, टी हमारे पास, ये टी हमारे पास हो गया वी एफ माइनस वी आई बटा ए। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, पुट 2 इन 1 में पुट करेंगे। 1 में हमने पुट किया, एस हमारे पास बराबर है वी आई प्लस वी एफ बटा 2 ज़रबे टी। टी की कीमत हमने मालूम किया है और यह बराबर होता है वी एफ मनफी वी आई बटा ए, वी एफ माइनस वी आई बटा ए। वी एस हमारे पास बराबर है वी एफ प्लस वी आई बटा 2। इसको मैंने थोड़ा सा तरतीब दे दिया, तरतीब देने के बाद मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई बटा ए। आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ओ ए माइनस बी, और यह हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इधर बच्चों लिखे एस हमारे पास बराबर है 1/2, 2 ज़रब ए 2a, हमारे पास रह गया वी एफ प्लस वी आई ज़रबे वी एफ माइनस वी आई। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक आप पुट करेंगे एस हमारे पास बराबर है 1/2a, यह हमारे पास आ गया वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई। बच्चों आप इधर भी 2a से इधर भी ज़रब देंगे और 2a से दोनों साइड को ज़रब देंगे, 2a से इधर भी 2a से अब हम ज़रब देंगे, दोनों तरफ को मैंने ज़रब दे दिया 2a से। आप देखो बच्चों, तो ये 2a और ये 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 2as, यह हमारे पास आ गया वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई, और जिसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल की तरफ देखो बच्चों। ए मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहला मोटरसाइकिल हालत सुकून में था, रेस्ट हालत में था, तो पहले आप लिखेंगे कि गिवन डेटा पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा में पहला मोटरसाइकिल हालत सुकून में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो गया 0 के, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ जा रही, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है, उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 20/22 सेकंड है। फाइंड द वेलोसिटी, ए हम मालूम करते हैं एंड डिस्टेंस कवर्ड, पहले वो कह रहा है कि वेलोसिटी मालूम करे, ऑप्शन ए हम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी हम मालूम करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हम मालूम करते हैं ऑप्शन बी डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो फासला बी वो आपसे मांगता है, फासला बी डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस हमारे पास वो भी हम मालूम करते हैं। पहले हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा है नंबर ए, फाइनल वेलोसिटी हम मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द, इधर आप लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों हमारे पास फार्मूला है वी एफ हमारे पास बराबर है वी आई प्लस ए टी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू को पुट करें, पुटिंग वैल्यू वी एफ को हम मालूम करते हैं, वी एफ हमारे पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है प्लस एक्सेलरेशन 1.9 के बराबर है 1.9 ज़रबे टाइम हमारे पास है 22
सेकंड। इसको आप ज़रब करेंगे, ज़रब करने के बाद आपके पास आ जाता है 41.8 मीटर पर सेकंड। अगर इनको ज़रब करेंगे तो आपके पास 41.8 मीटर पर सेकंड। हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम किया। ऑप्शन बी हम मालूम करते हैं डिस्टेंस। बी को जब हम मालूम करते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस बी हमारे पास बराबर है अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बराबर है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास बराबर है बच्चों, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू को पुट करें, पुटिंग वैल्यू हम पुट करते हैं। एस हमारे पास बराबर है वी आई की वैल्यू किया है 0, ज़रब टाइम किया है 22 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1.9, ज़रब टाइम हमारे पास है 22 का स्क्वायर। एस हमारे पास बराबर है, ये 0 आ गया, प्लस 22 दो दफ़ा ज़रब करेंगे, 2 दफ़ा ज़रब करने के बाद इसको 1.9 के साथ ज़रब करेंगे, 1.9 के साथ 2 पे तकसीम करें और इससे हमारे पास आता है 459.8 मीटर मिलेगा। एस हमारे पास, अगर डिस्टेंस को हमने मालूम किया और ये मालूम किया 459.8 मीटर, और this is the required result. I have find the distance and final velocity in this example.